का वीडियो चढ़ा तो बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट किए कि पैसा से बिक गई, लेकिन आपसे एक अंत सवाल रहेगा। और हाँ, इस पे भी मैं बोल दूं कि मनी मिराज इतनी नीयत हमारी ना तो खोटी है, ना वीना मानवी को ऐसी जरूरत है कि मनी मिराज जैसे व्यक्ति से हमको पैसा लेना पड़े। कि करवा चौथ का दिन था, दिन भर खाए पिए सब चीज किए, शाम को रील बनाने के लिए बोली कि चलो आज करवा चौथ है रील बनाते हैं, तो फिर रील। अब ये सब चीजें हैं तो अब किस पे विश्वास इंसान करेगा, किस पे नहीं करेगा। क्या मिराज को सिर्फ जितना बताया गया है, पढ़ाया गया है, उतना ही बात रख पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे सवाल करने पर उन्होंने कट टू कट जवाब, जैसे लगता है कि तोते को पढ़ा नहीं। डेफिनेटली वो ये थोड़ी मीडिया में बोल सकते हैं मनी की हाँ हमारा सेक्सुअल रिलेशन था, हाँ हमारा अफेयर था, ये वो कैसे खुद से बोल सकते हैं। हम इसको दूसरा एंगल देकर लव जिहाद बोले तो ये बिल्कुल गलत होगा। अभी आपने सुना कि उसने खुद ये बात बोला कि मैं मुस्लिम धर्म अपना रही थी। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वनु द ग्रेट से उनका प्यार था, संबंध था। बिल्कुल किया। और रो रही हैं, बिलख रही हैं, बता रही हैं कि मुझे जानवर से कंपैरिजन कर दिया। जैसे कि मनी मिराज ने कल कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर आप साथ में जानवर को भी रखेंगे तो प्यार मोहब्बत हो जाएगा। तो वो जिस वनु द ग्रेट का कहना है कि हमको बीफ खाने के लिए मजबूर करता था मनी मिराज, जबरदस्ती करता कि तुमको खाने। अच्छा एक बात बताओ, बीफ खाने के लिए मजबूर करता था, मुस्लिम था, ईद के लिए भी बोलता तुमको, बहुत कुछ करता, तो ये सब तुमको पता था ना जी कि जब ब्याह करोगी तो तुमको ये सब करना पड़ेगा, तो काहे के लिए तुम मुस्लिम के पीछे पड़ी हुई थी। द ग्रेट ने अभी तक FIR क्यों नहीं किया है और सिर्फ TRP का गेम, सिर्फ मीडियाबाजी हो रही है? देखिए ये आपको क्या समझ में? ये भी आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि जब आपका डाउनफॉल होना चालू हो तो कुछ ऐसा रायता फैला दो कि एकदम आप पे चले जाओ। तरीके से वनु द ग्रेट और मनी मिराज का मामला सोशल मीडिया पर चल रहा है और देखा गया कि मनी मिराज आपके पास आए थे और वीडियो चला था, तो क्या बातचीत हुई आपकी मनी मिराज से? देखिए मैंने वनु से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, वनु के भाई से भी बात हुई मेरी, और कहीं ना कहीं हमारा सिंपैथी दिल्ली के अध्यक्ष को इसलिए बुलाया गया क्योंकि पता है कि वनु अभी दिल्ली में है। तो हमने इनको सारी ब्रीफिंग दी कि आप जाके दिल्ली में उससे मिलिए, क्या सही में बात है वो जानने की कोशिश कीजिए। रही बात मनी मिराज की, तो मनी मिराज ने जो अपना पक्ष रखना था, जो वो मीडिया में बोले हैं, जो जनता देख रही है, वही बात उतना ही उन्होंने हमें भी बताया कि करवा चौथ का दिन था, दिन भर खाए पिए सब चीज किए, शाम को रील बनाने के लिए बोली कि चलो आज करवा चौथ है रील बनाते हैं, तो फिर रील। अब ये सब चीजें हैं तो अब किस पे विश्वास इंसान करेगा, किस पे नहीं करेगा। लेकिन वनु द ग्रेट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है, जो कि मनी मिराज के माँ से बात कर रही है और उसमें वो साफ कर रही है कि मनी मिराज ने मुझसे शादी किया है तो अपने परिवार को क्यों नहीं बता रहे, और उसकी माँ जो है मनी मिराज के एक्सेप्ट भी कर रही है। तो कर लेना चाहिए। एक बात बताइए, इतने दिन का दोनों का साथ है और इसमें कोई शक नहीं कि वनु द ग्रेट का पौरा मनी मिराज के लिए बहुत अच्छा रहा है। हम भी तो देखते हैं ना, जब से वो आई उसके जीवन में, उसके बाद उसकी तरक्की, वर्सेटाइल ग्रोथ हुआ उसके जीवन में। एक होता जब तुम लोग का मन मिल रहा था, सारा चीज हो रहा था, बस एक चीज था कि वनु द ग्रेट कहीं पढ़ी लिखी और थोड़ा एडवांस लड़की है, और हमें तो सिंपैथी और भी इसलिए है क्योंकि हमारे ही समाज से वो बिलोंग करती है, जैसा कि हमें सुनने में आया। तो एक होता है कि घर की बच्ची है तो आदमी की फीलिंग ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात, ये मनी मिराज पढ़ा लिखा नहीं है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। अब वो उससे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि बहुत ज़्यादा प्यार से, मतलब होता है ना, थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में मोहब्बत करे, लेकिन वो उसको मिल नहीं पा रहा, वो गांव देहात वाला। तो मेंटल मैच ये दोनों में नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से बहुत झगड़े भी होते थे दोनों के बीच। क्या लगता है मनी मिराज को सिर्फ जितना बताया गया है, पढ़ाया गया है, उतना ही बात रख पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे सवाल करने पर उन्होंने कट टू कट जवाब, जैसे लगता है कि तोते को पढ़ा नहीं। डेफिनेटली वो ये थोड़ी मीडिया में बोल सकते हैं मनी की हाँ हमारा सेक्सुअल रिलेशन था, हाँ हमारा अफेयर था, ये वो कैसे खुद से बोल सकते हैं। लेकिन नहीं बोलने का मतलब ये थोड़ी है कि वो एकदम क्लीन चिट है हमारी तरफ से और एकदम वो दूध के धुले हैं, ऐसा थोड़ी। गलतियां तो हुई हैं, अब गलतियां हुई हैं तो उसका पश्चाताप करें, या फिर केस वेस हो जाएगा तो सजा भी होगी। लेकिन वनु द ग्रेट कह रही है कि मैं 9 तारीख को इस्लाम कबूल करने वाली थी, 10 तारीख को हमारा निकाह था कोर्ट में, उससे पहले वो भाग गए। देखिए पहली बात तो मैं वनु को बता दूं, जैसा कि मुझे पता चला मनी से कि वो मुंबई में शादी करने का कोई प्लान था। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, इन तमाम काउंसलिंग में मैंने जो पाया ना कि वनु
कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुकी है। बिजनेस ड्राइवर्स का भी मामला है। मनी मिराज को डाउन करने के लिए वन्नू को ट्रैप किया गया है और वन्नू को भड़काया गया है, और कोई सम हैं दुबे जिनके कहने पे वो चल रही है। आज के डेट में जैसे जैसे वो कह रहे हैं वैसे वैसे वो कर रही है, तो उसको अपना बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा चलो मुंबई चल के कोर्ट मैरिज करते हैं। भाई जहां तक मुझे पता है कि कोर्ट मैरिज के लिए आपका आधार कार्ड, दोनों में किसी एक का आधार कार्ड मुंबई का होना चाहिए, तभी आप मुंबई करेंगे और लंदन करेंगे और पेरिस करेंगे। कहीं पे भी कोर्ट मैरिज करता है इंसान तो उसका आधार कार्ड वहां का होना चाहिए, तभी आप कर पाइएगा। तो कैसे मुंबई ले जा रही थी तुम शादी करने के लिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए? ना तो तुम्हारा आधार कार्ड है, ना तो मनी का आधार कार्ड मुंबई का था। तो जो समझा रहा है, समझाने वाला व्यक्ति कितना बुद्धिजीवी उसके पास बैठा हुआ है, जरा देखिए। मैम एक सवाल है, मनी मिराज एक्सेप्ट करता है कि उसके साथ उनका जो संबंध है या फिर प्यार जो था वो था, ठीक है, तो फिर शादी करने में हिंदू मुस्लिम आ जा रहा है और संबंध बनाने टाइम पे हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं लोग। देखिए ये केस लव जिहाद का है ही नहीं। हम इसको दूसरा एंगल देकर लव जिहाद बोले तो ये बिल्कुल गलत होगा। अभी आपने सुना कि उसने खुद ये बात बोला कि मैं मुस्लिम धर्म अपना रही थी और उसके बाद शादी कर रही थी। तो इसमें लव जिहाद का कहीं कोई एंगल नहीं है। एक रिलेशनशिप था, कॉन्जुगल रिलेशनशिप था, मन मर्जी का रिलेशनशिप था। जब तक सब कुछ सही चल रहा था तब तक सब कुछ ठीक था। थोड़ा सा कहीं करवाहट आया तो उसके बाद में ये सारे एंगल्स आए जा रहे हैं। मुझे अभी भी लग रहा है कि देयर इज सम होप, जहाँ पर ये दोनों आपस में बैठेंगे, जो भी बीच में तीसरी पार्टी इन्वॉल्व है अगर उसको क्लियर कर दिया जाए, उसको एकदम उसका सच्चाई सामने आ जाए, तो ये दोनों फिर वापस मिल सकते हैं। बिना जिस तरह की जो लड़कियां है सर संबंध में जाती हैं, फिजिकल हो जाती है, चाहे जो भी है वो कंसेंट से होता है, चाहे कोर्ट का जो वर्डिक्ट आता है उसके पीछे पड़ जाती है कि भाई कोर्ट बोल दिया है तो हम लोग तो साथ में रह सकते हैं। लेकिन तब ये समाज से नहीं पूछती है। जब कुछ गलत हो जाता है, आपसी मनमुटाव होता है, तो लाइव आती है और बोलती है समाज मुझे बचा लो। तभी तो ये सब बुलशिट है। आप जब लिविंग में रहते हो तो फिर ये सोच समझ के रहो ना कि जहाँ प्यार है वहाँ टकरार भी है और जहाँ लिविंग है वहाँ ब्रेकअप भी है। हाँ। तो ये तो बहुत कॉमन है। इसमें इतना हाय तो वो मचाने की क्या जरूरत है? जबरदस्ती कर लोगे किसी के साथ, नहीं कर सकता। अगर कानून भी नहीं कहता है भैया कि जबरदस्ती, मेरी मर्जी नहीं, मैं नहीं करूंगी शादी, कोई जबरदस्ती कर देगा किसी और के साथ? वैसे भी 2025 में अब जो कानून बदले हैं, अगर आप कानून के बारे में जानकारी रखेंगे तो कोई भी लड़की या कोई भी लड़का जो इस तरह के रिलेशनशिप में है, लिव इन में रह रहे हैं, या किसी भी जिसको हम बोलते हैं कि मन मर्जी के रिलेशनशिप में, अगर वो कानून की जानकारी रखेंगे तो कानून भी बहुत बदल गया है। अब कोई लड़की जाके कानून के दरवाजे पे बोलेगी कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती किया या शादी के बहकावे में किया, तो ऐसे ही कुछ नहीं हो जाएगा। कानून भी पुरुषों के अधिकार में आगे बढ़कर आया है और हमारे कानून में भी बहुत बदलाव हैं। स्पेशली अभी बिहार में हम जहां बात कर रहे हैं, इस तरीके के केसेस बहुत देखे जा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों में कानून को लेकर, लॉ को लेकर जानकारी ही नहीं है। और इसीलिए महिला विकास मंच की एक ये भी मुहिम है कि लड़कियों को उनके अधिकार और पुरुषों को उनके अधिकारों की जानकारी दे, ताकि इस तरीके के केसेस भविष्य में ना देखने को अच्छा मिले। मैम एक बात बताइए, लड़कियां जो जाती है इस तरह के बॉयफ्रेंडशिप या फिर लिव इन में जाती, तभी हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति सबसे ऊपर है और उसको रखना भी चाहिए सबसे ऊपर। आपसे सवाल है मैम, कल मनी मिराज आपके ऑफिस में आए, आपसे क्या मेन बातें हुई? क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वनु द ग्रेट से उनका प्यार था, संबंध था? बिल्कुल किया, और संबंध रहे हैं दोनों के बीच में अच्छे पल भी रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हाईजेक कर लेना। वो किस चीज से घुट के भागा? वो भागा कि वो हाईजेक फील करने लगा। वो चारों तरफ 2-3 चीज़ें उसने ऐसी बताई कि मैम जब मैं रात को शूट के बाद रूम में जाता था और मुझे नींद आते रहती थी तो मेरे मुंह पे पानी फेंक देती थी और कहती थी उठो अभी तुमको मेरे से बातें करनी है। तो ये सब टेंडेंसी कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। आप ये बात बताइए, वो किस तकलीफ से, उसके दोस्त लोग जो हैं उनसे काट दिया उसको, या फिर जैसे बाहर प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठा है रूम में ही चिल्ला चिल्लम कर रही है, दूसरे दिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर पूछ रहे हैं क्यों हल्ला हो रहा था, तो नहीं कुछ नहीं हो रहा था। तो उसका ना दम घुटने लगा था एक्चुअली। जब तक दम नहीं घुटा तब तक तो सब अच्छा चला। तो होता क्या है कि कोई चीज आसानी से जब किसी को मिल जाती है तो उसका कद्र नहीं समझता है। तो आदमी को एक स्वीट रिलेशन बना के रखने के लिए ना थोड़ा स्पेस जरूरी है, और यही स्पेस मनी मिराज को नहीं मिल रहा था, इसलिए वो भाग निकला। लेकिन वनु द ग्रेट तो इन चीजों को खारिज कर रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि हाईजेक करके रख ली थी, तो वो तो खारिज कर रही है कि उनके टीम के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा था। मेंटली डिस्टर्ब अपने टीम के द्वारा थे। देखिए, टीम को अलग रखिए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अलग रखिए। नट सेल में रिजल्ट, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मनी मिराज और इनमें
बन नहीं रही थी अच्छी, आए दिन झगड़े होते रहते थे, इसलिए मनी मिराज शादी के मूड में कभी नहीं रहे। वो सिर्फ ये सोचे कि चलो रिलेशन है। आज भी वो उसको आप ही कह के संबोधन करता है, आप ही कह के बात करता है, गाली गलौज तुक्कम फजियत कभी नहीं। नट सेल में मनी मिराज पे भारी थी वनु दी ग्रेट, ये फैक्ट है, और बहुत भारी थी और डरता भी था मनी, उससे बहुत ज्यादा मैम, डरता जिस प्रकार से वनु द ग्रेट ने सोशल मीडिया पर या फिर अपने इंटरव्यू के माध्यम से इंटरव्यू देते हुए रो रही हैं, बिलख रही हैं, बता रही हैं कि मुझे जानवर से कंपैरिजन कर दिया। जैसे कि मनी मिराज ने कल कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर आप साथ में जानवर को भी रखेंगे तो प्यार मोहब्बत हो जाएगा। तो वो जिस प्रकार से चिल्ला रही हैं, सोशल मीडिया पर बता रही हैं कि मेरा साथ जानवर से कंपैरिजन कर दिया, क्या आपका और मनी मिराज का जब काउंसलिंग हुआ तो कुछ ऐसा चीज लगा जिसमें कि मनी मिराज अगर कुछ छुपा वो तारीफ ही कर रहा था उसका, ऐसा नहीं है, बुराई बिल्कुल नहीं किया उसने। बस उसने अपनी तकलीफ बताई कि मैडम मेरा दम घुटने लगा था, बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती थी, इसलिए मैं उसके साथ शादी तो हमारी पहले भी मैं बोल दिया था कि शादी मैं माँ बाप के अगेंस्ट नहीं करूंगा। शादी मम्मी पापा जहाँ हम लोग दोस्त हैं, रिलेशन में हैं, रहेंगे, लेकिन शादी हिंदू मुस्लिम वाला जो चक्कर था उससे मनी मिराज कहीं ना कहीं डर रहा था कि नहीं कल को बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा, मेरा कैरियर पे इफेक्ट पड़ जाएगा, इसलिए वो ये सब चीज़। और बीच में होता है ना, बीच में बहुत रोटी सेकने वाले लोग आ जाते हैं। मनी मिराज के बिजनेस राइवल्स जो हैं उसको बर्बाद करने के लिए एक साजिश भी रच के इसको पूरा। लेकिन मैम वनु द ग्रेट का कहना है कि हमको बीफ खाने के लिए मजबूर करता था मनी मिराज, जबरदस्ती करता कि तुमको खाने अच्छा एक बात बताओ, बीफ खाने के लिए मजबूर करता था, मुस्लिम था, ईद के लिए भी बोलता तुमको, बहुत कुछ करता, तो ये सब तुमको पता था ना जी कि जब ब्याह करोगी तो तुमको ये सब करना पड़ेगा, तो काहे के लिए तुम मुस्लिम के पीछे पड़ी हुई थी ये बताओ ना। मनी मिराज की टीम का कहना है कि वो बकरी क्या होता है, मुर्गा बकरी खस्सी, नहीं उन लोग का जो एक पर्व होता है रोजा, बकरीद। मनी मिराज की टीम का कहना है कि वनु द ग्रेट रोजा भी रखती थी और मीट मुर्गा सब खाती थी। हाँ तो खाती थी, नॉनवेज वो थर्सडे को भी खाती है, मंगल को भी खाती है, वो ऐसा थोड़ी है मीट मुर्गा, वो वेजिटेरियन नहीं है वो। अरे उन्होंने तो खुद ही एक्सेप्ट किया ना, हिंदू होकर रोजा रखना क्या सही चीज है? नहीं उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि वो मुस्लिम धर्म अपनाना चाह रही है, के लिए प्रेशर करता भाई ये सोशल मीडिया है भैया, सोशल मीडिया जब किसी से दुश्मनी करना है तो वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जब बोला था खाने के लिए उस वक्त काहे नहीं तुम चिल्लाई थी कि ऐसा हो रहा है, हिंदू धर्म को क्यों ताक पे रख दी थी? जब तुमको बीफ के चर्चा भी हुई या दिख भी गया होगा, जाके थाना में कंप्लेन कर देती, देखिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उस समय क्यों नहीं ये सब किया? भाई देखो तुमसे हम बार बार कह रहे हैं हमारी सिंपैथी उसके साथ है, हम चाह रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाए, लेकिन अगर जहां वो गलत बोलेगी हम गलत का साथ तो नहीं ना दे सकते हैं। ये मतलब लव जिहाद का कोई एंगल नहीं है? नहीं, जब वो खुद ही बोल रही है कि मैं मुस्लिम धर्म अपनाने को तैयार थी, बॉम्बे में शादी करने को तैयार थी, तो ये लव जिहाद, ये धर्म का एंगल आया ही नहीं कहीं पर। और रही बात नॉन वेज और वेज की, तो कितने हिंदू लोग हैं जो नॉन वेज खाते हैं, इसमें ये धर्म का एंगल जोड़ने का मुझे लगता नहीं कि कोई भी अभी तक FIR वनु द ग्रेट ने अभी तक FIR क्यों नहीं किया है, और सिर्फ TRP का गेम, सिर्फ मीडियाबाजी हो रही है। देखिए ये आपको क्या समझ में? ये भी आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि जब आपका डाउनफॉल होना चालू हो तो कुछ ऐसा रायता फैला दो कि एकदम आप पे चले जाओ, तो ये भी एक ट्रेंड हो गया है। तो मे बी वो उस ट्रेंड को फेस कर रही होगी, क्योंकि देखिए जो प्यार करता है ना, हमारा सिद्धांत यही है, जो प्यार करता है वो अपने प्रेमी के खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उसको बर्बाद करने का कभी नहीं सोच सकता। अंत में एक सवाल, मैम हमेशा से सबका घर जोड़ने का काम की है, आपका वीडियो चढ़ा तो बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट किए कि पैसा से भी गई, लेकिन आपसे एक अंत सवाल रहेगा। और हाँ, इस पे भी मैं बोल दूं कि मनी मिराज इतनी नीयत हमारी ना तो खोटी है, ना वीना मानवी को ऐसी जरूरत है कि मनी मिराज जैसे व्यक्ति से हमको पैसा लेना पड़े। इससे ज्यादा अच्छा है कि हम भीख मांग लेंगे रोड पे, लेकिन ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए भैया। ये हराम की को इतना मतलब डाउन में समझते हैं कि उससे पैसा लेना आपके लिए गलत लग रहा है। नहीं, क्यों पैसा लेंगे उससे? कौन सा हम भूखे नंगे घूम रहे हैं सड़क वो पे? दर्द में है, हमारे दरवाजे पे जो आता है वो हमसे कुछ लेके ही जाता है, ये जान लीजिए। आज मनी मिराज भी आए हैं तो हमने उनको भले चाय पिलाया, कॉफी पिलाया, तो प्यार से सम्मान ही किए। और जो व्यक्ति हमारे दरवाजे पे आ रहा है वो ये जान के आ रहा है कि हम उससे ऊंची चीज है, तभी वो यहाँ आ रहा है। बेवकूफों की तरह जब जो लोग बोलते हैं पैसे पे बिक गए ना, वो तो उनके पास काम नहीं है इसलिए बोलते हैं। क्या जरूरत क्या है बिकने की भाई?
आप किसको चलते support चलते कर रहे मैम हैं? एक सवाल रहेगा, क्या दोनों को आपस में बैठाकर सुलह करा देंगी आप? देखिए, सुलह करा देंगे, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से सुलह करा देंगे। एक फ्रेंड की तरह जीवन में जैसे रह रहे थे, आगे बढ़ो, घूमो फिरो, अपना काम करो, अपने कैरियर पे फोकस करो। लेकिन शादी जो है वो दो परिवारों का मिलन है ना। आपका परिवार तैयार है ना आपका परिवार तैयार है, तो बीच में क्यों दोनों बच्चा बैठ के डपली बजा रहा है? बिल्कुल मैम, यही बात है ना। दोनों का आप अपने मम्मी पापा को भेजो उनके घर पे, हम क्यों जाएंगे? लेकिन एक यहाँ पे एक अहम सवाल ये होता है कि मनु द ग्रेट या मनी मिराज, ये दोनों के गलत फैसलों के कारण या जो भी है उनके हिसाब से अच्छे फैसले, अब मनु द ग्रेट का तो जिंदगी खराब हो गया, उससे तो कोई हिंदू लड़का शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि ऐसा सबका बना हुआ है, माइंडसेट बना हुआ है ना कि वो मुसलमान के साथ गई है, उसके साथ ये माइंडसेट बदलना है समाज को, क्योंकि वो एक लड़की है। आपने ये सवाल मनु द ग्रेट के लिए क्यों किया, आपने मनी मिराज के लिए क्यों नहीं किया? यही ट्रेंड कर रहा है सब लोग। क्यों लड़की को ये परेशानी सवाल नहीं इसलिए है होती? मैम, क्योंकि बनु द ग्रेट कही थी कि वो वाला वीडियो आएगा, वो वाला वीडियो बनु द ग्रेट का आ भी गया है। वो वाला कौन सा वीडियो? ये वो वाला तो आप खुद बताएंगी कौन सा वीडियो, बहुत सारा वीडियो वायरल कर रही एक है। और वीडियो उनका आया है। अरे भाई, क्या करेगी वो लड़की, क्या नहीं, वो अभी कोई वीडियो जारी नहीं करेगी। अब अगर उसने कोई भी अश्लील वीडियो डाल दिया तो ये समझ जाइए कि लड़की अपनी मानसिकता दर्शा रही है, अपना मेंटल लेवल दर्शा रही है कि हम किस लेवल के हैं। कोई भी लड़की खुद से अपना चरित्र हनन नहीं कर सकती। उसको आसान, अगर उसको आसान रास्ता चाहिए होता तो आप एक बात बताइए कि उसको महिला विकास मंच का फोन जा रहा था जी, उसको और भी लोगों ने फोन किया, आओ बेटा बैठ के बात कर लो। वहां से भी फोन गया शिवनंदन भारती जी के यहाँ से कि आइए बेटा, जो है बैठ के बात कर लीजिए। उसको अगर सॉल्यूशन चाहिए होता तो क्या वो पटना आती नहीं? लेकिन उसको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उसको नया रास्ता दिख गया है। उसको वो जो दुबे जी हैं वो उसको बहका उहका के जो है तुमको 100 गाना साइन करा देंगे, सिनेमा जो भी है, हम पूरा नाम नहीं जानते, तो वो बहकाने में आ गई है। और ये सब चीजें जो है नहीं बहकाने में आना चाहिए। किसी के भी बीच में आप अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा नहीं करना चाहिए, हमारा एक ही फंडा है। उसको बार बार वनु दी ग्रेट को कह रहे हैं कि तुम आओ यहाँ मनी मिराज बैठ के जो बातें हैं आपस में बैठ के कर लो। तो जो बेचैन रहेगा, जो तड़पता रहेगा, जो मोहब्बत के इंतजार में रहेगा, वो तो एक नजर के लिए तरसेगा ना, जाते हैं मनी दिख जाएगा वहां। लेकिन उसको तो वो चाहिए ही नहीं, उसको तो मनी को बर्बाद करना है, मकसद ये है। मकसद ये है। चलिए, धन्यवाद।